हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आईपीओ का सीजन अभी चल रहा है। बहुत सारे आईपीओज ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ये आईपीओज में अप्लाई करना है नहीं करना है, डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। और फिर वहां पे हमारा क्या ओपिनियन होगा वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज लिस्टिंग गेन्स बहुत सारे आईपीओज में नजर आ रहे हैं। बट अगर आप उस कंपनी में सही में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें यहां पे मैटर कर सकती है। तो कोई भी अगर आईपीओ आता है, व्हाट एग्जैक्ट थिंग्स वी नीड टू लुक इन दैट पर्टिकुलर आईपीओ, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो जैसे मेरा हमेशा आप लोगों से वादा होता है कि क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है, और आपका वादा है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं आशा करूंगा कि आप आपका वादा निभाओगे, मैं अपना वादा निभाता हूं। सो व्हाट टू लुक इन एन आईपीओ, ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। और उसमें पहला आंसर होना चाहिए कि भाई ये जो आईपीओ है, टोटल आईपीओ, इसमें फ्रेश इशू कितना है एंड ऑफर फॉर सेल कितना है। अब इसका मतलब क्या है? फ्रेश इशू मतलब कि जो भी कैपिटल रेज किया जाएगा वो कंपनी यूज करेगी फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, वो अलग अलग हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है, जिसमें प्रमोटर्स भी आते हैं या फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जैसे कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वगैरह, या फिर कोई अदर कंपनी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो वो उसमें से कुछ अपना सेल कर रहे हैं क्या, स्टेक सेल कर रहे हैं क्या, वो देखना बहुत जरूरी है कि ऑफर फॉर सेल कितना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आईपीओ। आईपीओ इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। तो इसका प्रोपोर्शन कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे ऑफर फॉर सेल बहुत ज्यादा होता है और फ्रेश इशू कम होता है तो मुझे लगता है वहां पे एक रेड फ्लैग आप लोगों ने रेज कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जितना ऑफर फॉर सेल कम होगा उतना उस कंपनी के लिए अच्छा है। इट मींस जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उस कंपनी के, दे डू नॉट वांट टू सेल देयर स्टेक। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि उनको लगता होगा कि भाई ग्रोथ अभी भी बहुत ज्यादा है। और स्पेसिफिकली मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है वो भी इसमें से एग्जिट नहीं करना चाहता है थ्रू ऑफर फॉर सेल, सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये आपने हमेशा देखना चाहिए। तो अब फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं कि भाई फ्रेश इशू में हमने क्या क्या देखना चाहिए। तो जब भी वो फ्रेश इशू लाया जाता है, आईपीओ में का एक पार्ट होता है फ्रेश इशू, मतलब नया कैपिटल जो रेज किया जाएगा वो कंपनी यूज करेगी अपने बिजनेसेस के लिए। तो उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स कंपनी ने बताए हुए, वो पैसा कैसे यूज करने वाले हैं। जैसे कि भाई एक्सपांशन के लिए यूज हो सकता है, नई नई फैक्ट्रीज डालनी है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हायर करने हैं। तो वहां पे एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। सो वी शुड गिव अ थम्स अप फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव और फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। दूसरा रीजन हो सकता है भाई डेट रिपेमेंट करना है, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है तो कंपनी को डेट कम करना है। बट यहां पे आपने थोड़ा सा कॉशन लेना चाहिए। क्या होना चाहिए कॉशियसनेस आपका कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है कंपनी का, सही में कंपनी सर्विस नहीं कर पा रही है क्या इंटरेस्ट को, अगर नहीं कर पा रही है तो फिर इक्विटी कैपिटल रेस करके क्या अलग से कर पाएंगे हम। सो इट मींस कि देयर आर प्रॉब्लम्स, कंपनी इज नॉट लुकिंग कि आने वाले क्वार्टर्स में, ईयर्स में वो बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकती है। सो सिर्फ डेट रिपेमेंट या फिर हाई लेवल ऑफ डेट रिपेमेंट अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो मैं चाहूंगा कि आपने फिर से एक रेड फ्लैग वहां पे रेज करना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट हो सकता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लोज में थोड़े से प्रॉब्लम है, यानी कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी के पास, वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। बिजनेस तो हो रहा है बट हार्ड कैश, ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट कमिंग टू दी कंपनीज अकाउंट, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा लग रहा है क्या, मतलब शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, तो ये भी मेरे हिसाब से कैश फ्लो मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी आपने एक रेड फ्लैग यहां पे भी रेज कर सकते हो आप। चौथा रीजन हो सकता है कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से, मतलब कंपनी वांट्स टू एक्वायर न्यू कंपनीज। ये एक अच्छा रीजन हो सकता है वैसे, कि कंपनी डू नॉट वांट कि भाई छोटे प्लेयर्स आके कंपनी को ज्यादा कंपटीशन दे, तो वहां पे उनके पास वो कैपिटल रेडी होना चाहिए सो दैट दे कैन गो एंड एक्वायर दोज कंपनीज। एग्जांपल के तौर पे रूट मोबाइल का अगर हम एग्जांपल लेते तो वहां पे उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव दिखाया था कि भाई एक्विजिशंस वगैरह के लिए हमें ये पैसा लग सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। सो दैट
इज ऑल्सो पॉजिटिव साइड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव्स कंपनी को देने पड़ते हैं जब भी पैसा रेज कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्या नहीं है ये देख के आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस लेने चाहिए। तो ये रहा फ्रेश इशू के लिए। नाउ द सेकंड पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल में भाई कौन सेल कर रहा है? तो पहला, प्रमोटर सेल कर रहा है क्या? तो प्रमोटर सेल कर रहा है तो क्यों सेल कर रहा है प्रमोटर, ये पहला आपका क्वेश्चन आना चाहिए। अच्छा ठीक है, प्रमोटर हो सकता है कि प्रमोटर को कोई अदर इंटरेस्ट हो, अदर इंटरेस्ट मतलब पर्सनल चीजों के लिए यूज करना चाहता हो, दैट इज एग्रीड। बट सही में प्रमोटर का और कोई इंटरेस्ट है क्या? और कोई बिजनेसेस में प्रमोटर्स ने पैसा डाला हुआ है क्या? कहीं ये पर्टिकुलर स्टेक उन्होंने किसी और रीजन के लिए प्लेज तो नहीं किया था, तो वो प्लेज छुड़ाने के लिए उनको ऑफर फॉर सेल करना पड़ रहा है क्या? ये सारी चीजें देखना जरूरी है। अगर यहां पे कंपनी लिस्ट हो जाती है, प्रमोटर पैसा लेता है अच्छा खासा और दूसरे बिजनेसेस में जाके पैसा लगाता है, तो फिर वहां पे अटेंशन भी डाइवर्ट हो सकता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका आईपीओ लाया गया है। तो ये छोटी 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 चीजें होती है, ये प्रॉपर एनालिसिस आप लोगों ने किसी भी आईपीओ का एनालिसिस करने में ये करना चाहिए। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थॉट प्रोसेस के हिसाब से। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन होगा या नहीं होगा। लिस्टिंग गेन मैनेज करना इट्स अंडरराइटर्स गेम, इट्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स गेम। तो वहां पे वैसे भी आपको एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर देंगे तो एक आध लॉट ही मिलेगा, फिर उसमें कितना प्रॉफिट होगा ये आपको देखना पड़ेगा ओवरऑल नेटवर्थ के हिसाब से। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर डिस्कशन, तो ये याद रखिएगा आपने। सो दूसरा है कि भाई अगर कोई अर्ली इन्वेस्टर है जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है या कोई अदर इन्वेस्टर है, वो उसमें से एग्जिट करना चाहता है, तो वो क्यों एग्जिट करना चाहता है? जैसे कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की एक अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने कमाया होता है, तो उनको लग रहा है कि भाई पोटेंशियल आने वाले समय में इतना बढ़िया नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, और मेरे लिए अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू एग्जिट। तो ये चीजें भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटी 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 चीजें, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स में जेपी मॉर्गन ने पूरा का पूरा स्टेक उन्होंने अपना डाइल्यूट कर दिया 19% का, एंड दे हैव कंप्लीटली एग्जिटेड फ्रॉम हैप्पीएस्ट माइंड्स। दो वो निकल गए बट फिर भी स्टॉक तो काफी अच्छा चल रहा है। लिस्टिंग गेन हमने देखे 111% के प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ और 130-140% तक वो ऊपर गया। तो ये सारी चीजें हो सकती है, बट एज एन इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर मैं किसी आईपीओ में पार्टिसिपेशन कर रहा हूं तो ये सब चीजें देखिए। बाद में ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को आईपीओ में एलोकेशन नहीं मिला बट स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, कंपनी अच्छा लग रहा है, तो बाद में भी ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो खुद को बिफोर इन्वेस्टिंग की। ये सब जगह पे प्रॉपर ग्रीन फ्लैग्स मुझे नजर आ रहे हैं या फिर मैक्सिमम रेड फ्लैग्स मेरे सामने नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए, एक अच्छा एनालिसिस कीजिए एंड देन टेक अ कॉल कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आई थिंक ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी अगर आप फॉलो करोगे तो वहां से आपको लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। बट आपके पास 100 रुपए है, आपने 1 रुपए डाला उसमें आईपीओ में, सही में वो कितना डिफरेंशिएट कर पाएगा आपके टोटल पोर्टफोलियो को? दैट इज द पॉइंट आई ऑलवेज ट्राई एंड मेक इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत सारे लोग इसको डिसएग्री कर सकते हैं बट वी रिस्पेक्टफुली एग्री टू डिसएग्री, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए ये चैनल देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे सारे वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।